استنजा करते वक्त जो छींटे हमारे कपड़ों पर, पाँव पर या बदन पर पड़ जाते हैं तो वो नापाक होते हैं या पाक होते हैं? बड़ी अहम बात है, बहुत सारे लोगों के साथ ये मामला होता है, बड़े परेशान होते हैं कि क्या करना चाहिए। तफसील समझ लीजिएगा। ये बात याद रखिए, जो छींटे पड़ते हैं तो वो लाजमी नहीं है कि वो नापाक ही हों, वो पाक भी हो सकते हैं, और ये भी लाजमी नहीं है कि पाक ही हों, वो नापाक भी हो सकते हैं। अब जगह उस तरह की है कि उसमें गालिब गुमान या इस तरह के मामलात यही होते हैं कि नापाक छींटे हो सकते हैं, लेकिन इसमें यह देख लिया जाए कि वो छींटे जो पड़े हैं, तो जो नल वगैरह से पानी निकला है या लोटे से जो पानी आया है, तो वो उसमें देख लिया जाए कि पाक थे या नापाक थे, उस हिसाब से उसके मुताबिक अमल कर लिया जाए। लेकिन बनता यह है कि अगर छींटे इस तरह पड़ जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर पाँव पे पड़ गए छींटे, जूतों पे पड़ गए छींटे, तो उस सूरत में एहतियात इसी में है कि उनको, जूतों को या पाँव को धो लिया जाए वहां से निकलने के बाद, अगर छींटे इस तरह पड़ गए, क्योंकि उसमें शुबा है कि हो सकता है वो छींटे नापाक हों। लेकिन अगर आपको कभी तौर पर पता है कि वो नापाक नहीं है, नल से पानी जो निकला था वही वाला है, तो फिर नापाक नहीं होंगे, वो छींटे पाक ही होंगे। और कपड़ों पर भी लगते हैं, उस सूरत में भी सेम हुक्म यही होगा कि अगर आपको गालिब गुमान है कि वो नापाक छींटे पड़ गए तो फिर उनको पाक करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा या चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपको गालिब गुमान है कि नहीं, वो नल से डायरेक्ट छींटे जो होते हैं, पाक जगह से, या जमीन जो थी वो उस वक्त नापाक नहीं थी, उससे लगकर छींटे लगे हैं, तो वो पाक ही होंगे, नापाक नहीं होंगे। फिर भी ज्यादा एहतियात इसी में है कि जब इस तरह इस्तिंजा वगैरह वाले मामलात किए जाएं तो कपड़ों को और बदन को जितना हो सके क्लोज किया जाए और उनको बचाया जाए। पाँव वगैरह पे अगर पड़ जाते हैं उनको चलो बंदा पानी बहा के धो लेता है।